हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जिसमें कि हम रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको उनको पहचानना है और उनके नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट है बाइक है, मोटरसाइकिल, एंड सेकंड है कार, थर्ड है मोटर बोट एंड फोर्थ है बस। तो बच्चों, पुराने समय में जब कार, बाइक और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो पहला आदमी क्या था, पैदल चल के लंबी लंबी दूरी तक पैदल चलता था और वजन को भी अपने साथ कैरी करता था अपनी कमर पर लाद कर। फिर जब पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद व्हील के इन्वेंशन ने लोगों का जीवन बदल दिया, उसमें बहुत बदलाव आए। फिर धीरे धीरे कार्ट्स बनने लगे, एनिमल्स टेम किए जाने लगे, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट ट्रेवलिंग के लिए यूज किए जाने लगे। ये जो बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट थे बहुत स्लो होते थे, लेकिन ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के काम चलने लगा, शुरू हो गया। उसके बाद थोड़ा तेज गति से चलने वाले ट्रांसपोर्ट बने, जैसे अब हम कार, बाइक, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ये सब चीजें यूज करते हैं, जिससे कि हम लंबी दूरी तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड। हमारी बहुत ही बेसिक सी जरूरत हो गया है, बिना इसके हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट बनते हैं, रेल, कार, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है, उन्होंने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रोडवेज यानी रोड पर चलने वाले व्हीकल, कार, रेल पर जो उसके लिए रेलवेज, पानी में चलने वाला शिप एंड एयर में चलने वाला एरोप्लेन। तो बच्चों, भारत के लोग बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं लैंड पर, जिसमें कि तांगा, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, बाइसिकल, कार, बस, ट्रक, ये सभी चीजें आती हैं। तो भारत जो है, भारत के प्लेन में रोड और रेलवे नेटवर्क है, जिसका कि बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है। तो नेशनल हाईवे बने हुए हैं, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। तो हाईवे आर लॉन्ग वाइड रोड, बहुत चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें होती हैं। तो नेशनल हाईवे को ट्रंक रोड भी बोला जाता है। एंड ये स्टेट कैपिटल से लिंक होती हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट जगहों से लिंक होती हैं। विलेज की जो रोड्स होती हैं वो पतली होती हैं। हाईवेज में बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है, जिससे कि ट्रक वगैरह भी जाते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड होती है, जो कि बहुत बड़ी लंबी रोड होती है। एंड लैंड ट्रांसपोर्ट में स्लो मूविंग बुलक कार्ट जो होते हैं, वो ट्रेडिशनली गांव में यूज किए जाते थे। ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, साइकिल रिक्शा, ये are also popular in villages, town and even in metros. तो बच्चों, सस्ता और आसान तरीका होता है आजकल अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट का। ज्यादातर स्टेट्स में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जो कि उनकी बसेस चलती हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। रेलवेज, तो बच्चों, इंडियन रेलवे इज नोन टू बी द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम एक ही सिंगल मैनेजमेंट के अंदर। तो फर्स्ट रेलवे जो थी वो 21 माइल की बॉम्बे से थाने चली थी सबसे पहले। तो रेलवे का आइडिया था बॉम्बे को थाने, कल्याण से कनेक्ट करने का विद द थाल एंड भोरघाट, जिसमें कि मिस्टर जॉर्ज क्लार्क जो चीफ इंजीनियर थे बॉम्बे के, उन्होंने स्टेप लिया था। आजकल शहरों में, गांव में, कस्बों में रेलवे से सब जुड़े हुए हैं। बहुत सारी रेल्स चलती हैं जिनसे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, सामान को भी कैरी किया जाता है लंबी लंबी दूरी तक। रेलवे जो है, रेलवे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्री लोकेटेड, जैसे कि कंसिडरेबल डिस्टेंस, जो लंबी लंबी दूरी पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां तक कच्चा माल पहुंचाया जाता है। Railroad concrete on the container traffic. Railroad are even concentrating on the development of special document. तो बच्चों, जो फास्टर होते हैं, कम खर्चीले हैं और जल्दी करते हैं, जल्दी पहुंचाते हैं चीजों को।
तो अब मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में। अब हम वाटरवेज की बात करें तो वाटरवे सबसे पुराना तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल, फूड बाय बोट, शिप, सेल बोट, समुद्र, ओशियन, लेक, कैनल, रिवर के थ्रू जब हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उन्हें वाटरवेज बोलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, इनलैंड और ओशियनिक। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत पॉपुलर है, जैसे नदियों और कैनल्स के थ्रू जाते हैं क्योंकि ये कम कॉस्ट का होता है और बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है। मेनली ये कंट्री के अंदर अंदर इससे ट्रांसपोर्ट होता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेवीली डिपेंड्स अपॉन द रेन और टाइड्स पर भी डिपेंड करता है कुछ जगहों पर। इसलिए हमारे कंट्री में वी कैन नॉट गारंटी द फंक्शनिंग ऑफ इनलैंड वाटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट होता है जो कि बहुत बड़ा वाटरवेज जो होता है, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाना ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। एंड इसमें हम क्रूड और बल्की कमोडिटीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे माइन, सीमेंट, क्रूड ऑयल, आयरन और इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या केमिकल जैसे सल्फर और क्रूड पेट्रोलियम को। पाइपलाइंस भी बच्चों क्रूड पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है, रिफाइंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए। उनको हम कुछ केमिकल्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे ड्राई बल्क मटेरियल जैसे कि सीमेंट और फ्लोर। सिग्निफिकेंट मिक्स्ड कॉस्ट इज एनकरेड जब हम एक पाइपलाइन बिछा रहे होते हैं और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से पाइपलाइन जो है वो सबसे अच्छा तरीका होता है, बड़ा है, स्टेबल फ्लो है मटेरियल का। तो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह पाइपलाइन डज नॉट हैव एनी एम्प्टी कंटेनर या व्हीकल। एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बहुत जरूरी सिस्टम है वर्ल्ड का एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें मॉडर्न ट्रेवल वो दोनों होते हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो कुछ ही घंटों में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कॉस्टली होता है और इसमें लिमिटेड लिफ्ट कैपेसिटी होती है। एयर फ्रेट का कॉस्ट भी उसके फ्यूल मेंटेनेंस और लेबर इंटेंसिटी की वजह से थोड़ा ज्यादा होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि लेकिन लोग उसको फिर भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है एंड लोग बिजी लोगों के लिए समय की कीमत होती है, तो इससे समय भी बचता है। एंड बिग कुरियर कंपनी जैसे DHL, फेड, ये भी एयर ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं। This also reduces the chance of damage that can be caused to the goods। इसमें चीजों के खराब होने का खतरा कम होता है। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट हैं। तो मेजर पोर्ट जो है वो सेंटर के अंदर आते हैं, जबकि नॉन मेजर पोर्ट जो है वो जूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो 12 मेजर पोर्ट जो हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में फैले हुए हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, न्यू मंगलोर, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू एट नावा सेवा एंड खंडाला, ये वेस्टर्न कोस्ट में है। थैंक यू।